हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वीए टीचिंग, जिसमें हम आपको इंग्लिश से रिलेटेड छोटे छोटे चैप्टर्स बनाकर देते हैं जिससे कि आपकी लैंग्वेज पर कमांड बन सके और आपके डाउट क्लियर हो सके, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आज हम प्रेपोजिशंस की बात करेंगे जो कि इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर प्रेपोजिशन का सही यूज़ सेंटेंस में ना किया जाए तो सेंटेंस का सत्यानाश हो जाता है। जैसे अगर हम हिंदी में भी अगर अच्छे से एक लाइन ना ठीक से बोल पाए तो सामने वाला वाक्य को समझ नहीं पाता। उसी तरह प्रेपोजिशंस भी वही चीज़ है, हिंदी में भी यूज़ होती हैं, जैसे में, पर वगैरह वगैरह। वैसे ही अगर हम प्रेपोजिशंस को इंग्लिश के सेंटेंसेस में अच्छे से यूज़ ना करें तो सामने वाले को हमारी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। समझते हैं पहले प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू शो the relationship between a noun or pronoun and another word या object in the sentence। तो दोस्तों, prepositions का मतलब ये है कि ये नाउन, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम श्याम, या ही शी इट का यूज कर लिया हमने। और pronoun क्या होंगे, जैसे कि दो व्यक्तियों के नाम हो गए, या फिर यू वी दे हो गया। और ऑब्जेक्ट किसी जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में, तो उसके बीच में नाउन, प्रनाउन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाती है वो होती है प्रेपोजिशन। जैसे मैं कहूँ कि मैं चाय के साथ बिस्किट खा रही हूँ, तो मैं कैसे कहूँगी, आई एम ईटिंग बिस्किट विथ टी। तो इसमें चाय के साथ मेरा रिश्ता किसने जोड़ा, विद ने जोड़ा। यहाँ पर विद ने मेरा यहाँ पे चाय के और बिस्किट के बीच में रिलेशन शो किया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये कभी भी वर्ब के बाद नहीं आती हैं। इट कैन नेवर बी फॉलोड बाय अ वर्ब। क्या क्या प्रेपोजिशंस होती हैं हम देख लेते हैं एक बार। बहुत सारी होती हैं, मोर देन 100 होती हैं, सब पर बात नहीं करेंगे। जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डेली लाइफ में हमारा यूज होता है, उन्हीं पर हम इस समय बात करेंगे। with, at, from, into, during, including, until, against, among, throughout, of, to, in, for, on, by, despite, towards, upon, concerning, about, like, through, over, before, between, after, since, without, under, within, along, following, across, behind, beyond, plus, except, but, up, out, around, down, off, above, near, in spite of, regarding, with regard to, because of। यहाँ हम बात कर रहे हैं अपनी 3 प्रेपोजिशंस के बारे में, जो कि हमारी ऑन, एट एंड इन। एक्सक्लूसिव वीडियो है, कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। बहुत डीप में हमने इन 3 प्रेपोजिशंस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है उस पर चर्चा की है। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका चैप्टर क्लियर हो पाएगा। यहाँ हम देखते हैं ऑन का यूज़ हम सरफेस, डेज, डेट, डिवाइस, पार्ट्स ऑफ बॉडी या कोई स्टेट के साथ करते हैं। स्टेट हम यहाँ चंडीगढ़, भोपाल, रायपुर, इस प्रकार के स्टेटों की बात नहीं कर रहे हैं। सरफेस पहले समझते हैं। सरफेस क्या होता है कि जैसे कि ये एक टेबल है, इस पे मैंने एक पेपर रखा है, तो ये जो चीज़ है ये है सरफेस जिसके ऊपर ये चीज़ पड़ी है। तो जैसे कि पेपर मेरे डेस्क पर है, डेस्क पर है, पेपर डेस्क कहाँ है, पर है, ठीक है। तो पेपर, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। तो यहाँ पे डेस्क और पेपर के साथ रिलेशन किसने जोड़ा, ऑन ने जोड़ा। बिस्तर पर कॉपी रखी है, द नोटबुक इज ऑन बेड। अगर हम कहते हैं कि बिस्तर कॉपी रखी है, क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, कुछ समझ आई बात आपको, नहीं समझ आई।
अगर हमने यहाँ पे पर जोड़ दिया तो हमें बात क्लियर हो गई कि बिस्तर पर कॉपी रखी है। द नोटबुक इज ऑन बेड। मेरा कलम मेज पर है। माई पेन इज ऑन माई टेबल। तो सरफेस का क्लियर हो गया होगा आपको कि जिस चीज के ऊपर कुछ रखा हुआ है वहां ऑन का यूज कैसे करना है। अब डेज के साथ समझ लेते हैं कि दिनों के साथ ऑन का यूज कैसे करना है। मुझसे सोमवार को मिलना। सी मी ऑन मंडे। रिया के नए घर का उद्घाटन शुक्रवार को है। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ रियास। यहाँ हमने रियास में अपोस्ट्रोफी एस लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे रिया को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है? रिया के बारे में। तो इसलिए हमने यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा के उसका इम्पोर्टेंस को बढ़ा दिया है। द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ रियास न्यू होम इज ऑन फ्राइडे। मेरा जन्म रविवार को हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन संडे। डेट के साथ देख लेते हैं। मेरा जन्म 9 अगस्त 1995 को हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 9 अगस्त 1995। पूरा आप समझ रहे हैं। हमने डेट भी यूज कर ली, मंथ भी यूज कर लिया और ईयर भी इसमें यूज कर लिया है। और उसके साथ हमने ऑन का यूज कैसे किया है। अंजू की सालगिरह 10 मार्च को है। अंजूस एनिवर्सरी इज ऑन 10th मार्च। इसमें भी आप देख रहे हैं हम अंजू की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पोस्ट ऑफिस लगा के अंजू की इंपॉर्टेंस को इन बढ़ा दिया है। मेरा एग्जाम 20 तारीख को है। माई एग्जाम इज ऑन 20th। ऑन का यूज डिवाइसेस के साथ भी होता है। डिवाइस का मतलब है किसी प्रकार की डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ भी डिवाइस हो गई, उसके साथ हम भी ऑन का यूज कैसे करेंगे देख लेते हैं। वह फोन पर बात कर रही है। शी इज टॉकिंग ऑन फोन। फोन एक डिवाइस हो गई, बात कर रही है, उसको टॉकिंग कहते हैं। रिलेशन जोड़ दिया है यहाँ पे ऑन ने। शी इज टॉकिंग ऑन फोन। डॉक्टर मरीज का तापमान थर्मामीटर पर देख रहा है। थर्मामीटर डिवाइस हो गया है। अ डॉक्टर इज मेजरिंग पेशेंट्स टेम्परेचर ऑन थर्मामीटर। किस पर देख रहा है? थर्मामीटर पर। गोगी टेलीविजन पर कार्टून देख रहा है। गोगी इज वॉचिंग कार्टून्स ऑन टेलीविजन। क्योंकि वो अभी देख रहा है, उसने देख चुका नहीं है। जब हम टेंसेस की बात करेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी पार्ट्स के साथ हम ऑन का यूज कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे कि चोट मेरे बाएं पैर पर आई है। द इंजरी, क्योंकि मेरे पैर पर आई है, मेरे को जख्म हुआ है तो मैं अपने जख्म को ही बताऊंगा ना। तो द इंजरी इज ऑन माई लेफ्ट फुट। तिल मेरे माथे पर है। अमोल, मोल को बोलते हैं तिल। माथे पर है, माथे को बोलते हैं फोरहेड। अ मोल इज ऑन माई फोरहेड। अगर हाथ पे होता तो अ मोल इज ऑन माई हैंड। रवि के हाथ पर टैटू है। अक्सर आजकल लोग टैटूज बनाते हैं। द टैटू इज ऑन रवि's हैंड। स्टेट, स्टेट का जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम यहाँ किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उस अवस्था की बात कर रहे हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे साथ घटित होती है। जैसे कि घर में आग लग गई। द हाउस इज ऑन फायर। दुकानदार ने कहा कि वो सामान बाजार में मांग होने पर मंगाते हैं। अक्सर अगर हम कुछ किसी चीज़ की डिमांड लेकर दुकानदार के पास जाते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं कि आजकल इसकी इतनी डिमांड नहीं है, जब डिमांड होगी तब हम इसको रखेंगे। द शॉपकीपर सेड दैट ही ऑर्डर्स द गुड्स ऑन डिमांड। चीज़ों को गुड्स कहते हैं। ये हमने ऑन का यूज समझ लिए। अब हम एट देखेंगे। एट का यूज हम वेयर, वर्क या स्टडी, एज, स्पीड, समवन इज गुड इन समथिंग, टाइम एंड ईमेल के साथ करते हैं। पहला यूज हम एट का देख रहे हैं वेयर के साथ। वेयर मीन्स किसी जगह, किसी प्लेस, किसी लोकेशन की यहाँ बात हो रही है। जैसे कि वह एयरपोर्ट देर से आया। कहाँ पर देर से आया? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट कोई जगह है जहां पर वो कोई देर से आया है।
तो कैसे कहेंगे? ही अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट। गली के अंतिम छोर में चाय की दुकान है। देयर इज अ टी शॉप एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। गली को स्ट्रीट कहते हैं। वर्क स्टडी के साथ कैसे यूज करेंगे एट को? राम बैंक में काम करता है। राम वर्क्स एट द बैंक। सुनीता कोचिंग में है। सुनीता इज एट कोचिंग। एज के साथ देख लेते हैं। कविता ने 25 साल की उम्र में शादी की। कविता गॉट मैरिड एट 25। वीना की नौकरी 28 साल में लगी थी। वीना गॉट द जॉब एट 28। स्टीव जॉब ने 19 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया था। स्टीव जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज एट 19। स्टीव जॉब बहुत ही फेमस व्यक्ति का नाम है। एप्पल के सीईओ थे ये। स्पीड के साथ ऐड का यूज देख लेते हैं। किशन 70 की रफ्तार से गाड़ी चलाता है। किशन ड्राइव्स कार एट द स्पीड ऑफ 70। ट्रक ने 100 की रफ्तार से गाड़ी को कुचल दिया। अक्सर हम पेपर में पढ़ते हैं कि किसी न किसी ट्रक ने किसी गाड़ी को रात को कुचल देते हैं वो। तो द ट्रक क्रश्ड द कार एट अ स्पीड ऑफ 100। समवन इज गुड इन समथिंग मीन्स कोई किसी चीज में अच्छा है, किसी काम करने में अच्छा है, या उसके अंदर कोई क्वालिटी है, उसमें हम ऐड का यूज कैसे करेंगे? जैसे कि सुमन खाना बनाने में अच्छी है। सुमन इज गुड एट कुकिंग। मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट इंग्लिश। टाइम के साथ देख लेते हैं ऐड का यूज। मैं तुमसे रात को 9 बजे मिलूंगा। आई विल मीट यू एट 9 PM। रात के लिए PM का यूज करते हैं, दिन के लिए हम AM का यूज करते हैं। मीटिंग शाम को 5 बजे तय हुई है। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 5 PM। अभी तक आपने सुना होगा कि ऐड का यूज हम सिर्फ टाइम के साथ करते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि हम ऐड का यूज कितनी चीजों के साथ करते हैं। मनोज का जन्म दोपहर के 2 बजे हुआ था। मनोज वॉज बोर्न एट 2 PM। अक्सर हम ईमेल करते हैं, आजकल ईमेल का ही जमाना है। तो आप मुझे अपना रिज्यूम abc@gmail.com पर ईमेल करें। @ हम उसमें ऐड को कहते हैं। You will email me your resume at abc@gmail.com। अब हम इन का यूज देख लेते हैं। इन को हिंदी में मे कहते हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम, वेयरिंग समथिंग, शेप, कलर, साइज, फीलिंग एंड इंटरेस्ट। फर्स्ट है हमारा ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। किसी हम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे कि हम 21वीं सदी में हैं। वी आर इन 21st सेंचुरी। राजन के पेपर जुलाई महीने में है। राजन्स एग्जाम इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। रवि का जन्मदिन जून में है। रवि's बर्थडे इज इन जून। इन में आप अक्सर देखेंगे आपको मे की ध्वनि सुनाई देगी। अनु को सुबह अखबार पढ़ना अच्छा लगता है। अनु लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। पर्टिकुलर लेंथ ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। कुछ मिनट, कुछ सेकंड, कुछ दिन भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। मैं तुमसे 5 मिनट में बात करता हूँ। आई विल टॉक टू यू इन 5 मिनट्स। रोहित ने 10 दिन में गाड़ी चलानी सीखी। रोहित लर्न टू ड्राइव इन 10 डेज। क्योंकि वो सीख चुका है इसलिए हमने यहाँ लर्न लिखा है। वेयरिंग समथिंग, कपड़ों के साथ, कुछ पहनने के साथ कैसे इनका यूज करेंगे? बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आए थे। द स्टूडेंट्स केम इन स्कूल यूनिफॉर्म। वे सब काले कपड़ों में थे। दे ऑल आर इन ब्लैक ड्रेस। कलर के साथ देख लेते हैं। ये कपड़ा लाल रंग में है। दिस क्लॉथ पीस इज इन रेड कलर। पेंटिंग में अधिकतर हरा रंग है। दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन ग्रीन कलर। साइज के साथ अब हम इनका यूज समझेंगे। ये पलंग 2 बाय 3 इंच में है। दिस बेड साइज इज इन 2 बाय 3 इंचेस। इस कमीज के 4 साइज और भी मिल जाएंगे। दिस शर्ट हैज अवेलेबल इन 4 डिफरेंट साइजेस।
शेप के साथ देख लेते हैं। शेप में यहाँ पर स्टार भी हो सकता है, एक सीधी लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, किसी प्रकार का शेप हो सकता है। कविता फिल्म की टिकट लेने के लिए पंक्ति में खड़ी है। कविता इज स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर बाइंग द फिल्म टिकट। पंक्ति को यहाँ पे क्यू कहते हैं। बच्चे सर्कल में खड़े हैं। चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन सर्कल। सर्कल एक शेप हो गई। अब हम फीलिंग या इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, जैसे कि मेरी भगवान में आस्था है, आई बिलीव इन गॉड, मेरी जुआ खेलने में कोई रुचि नहीं है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन गैम्बलिंग। कभी कभार कुछ घटना घटित हो जाती है, उसमें इनका यूज़ कैसे करेंगे, और इसमें इनका यूज़ हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करेंगे। बच्चे को डूबने से बचाते हुए संजय ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इन अटेम्प्टिंग टू सेव द चाइल्ड फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने को ड्रोनिंग कहते हैं, संजय लॉस्ट हिज ओन लाइफ। ऑन मीन्स अपनी जिंदगी, लॉस्ट मीन्स गंवाना। मेरे विचार से सोनाली को एक बेहतर जगह पर होना चाहिए। अक्सर हम कहते हैं मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए, मेरे विचार से वैसा होना चाहिए, तो उसमें हम कहेंगे इन माय ओपिनियन। मेरे विचार से को इंग्लिश में कहेंगे इन माय ओपिनियन सोनाली डिजर्व्स अ बेटर प्लेस। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो इन, ऑन एंड एट पर। इसके अलावा भी बहुत सी प्रेपोजिशंस हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, उसका हम आने वाली वीडियो में आप समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना प्यार इसी तरह हम पर बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच।